तो फिलहाल तो लगता नहीं कि हम उनकी जो सालगिरह है वो मना पाएंगे। टक करके गिरा और पेड़ हमने आपको दिखाया कितना ऊपर था और आप बोल रहे हो कि मेरे को तो नींद आती है। और चलो जल्दी करो, हमें हो गया भाई, कितना खाओगे? गुस्सा आ रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार सुशील यूट्यूब चैनल में, और साथ ही साथ आप सभी होते हैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को सबको शिवरात्रि की बधाई हो मेरी तरफ से। बधाई हो। क्या बात है, बधाई हो। जरा ये भी ठीक हो रही। और अभी दादी नहा के निकली हैं और मेरे को स्पेशल बोला कि मेरे को चलो मंदिर ले आ लेते जरा, मैं भी जरा जल चढ़ा दूंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है ना, चलो। अब बोला क्या पैसे? तो मैंने और दादी ने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के। हमारी कॉलोनी के अंदर ही मंदिर है, तो वहीं पे गए थे हम दोनों। और दादी वहीं पे बैठ गई। पंडित जी ने बोला थोड़ी बहुत जरा छुई लगाते हैं जरा इधर उधर की, क्योंकि दादी को तो गप्पे मारने में मजा आता है, तो इसलिए दादी वहाँ बैठ गई। मैंने उनको बोला आधे पौन घंटे में आपको लेने आ जाऊँगा। साथ में जो पेड़ दिख रहे होंगे आपको सामने, ये बेलपत्री के पेड़ है जो शिव जी पे हम चढ़ाते हैं। ये देखो, और ये बेलपत्री का ये फल होता है, ये देखो दिख रहा होगा आपको ये। तो ये जो फल है इससे रिलेटेड एक कहानी हुई है कल। तो अभी घर चलते हैं, मम्मी के साथ हुई है, घर पे चलते हैं, फिर मम्मी बताइए आपको ढंग से कि क्या हुआ कल। तो ये है वो फल जो बेलपत्री के पेड़ पे वो फल होता है, ये है। अब मम्मी बताएंगी क्या हुआ था। यारे कल क्या हुआ कि हमने सोचा कि बेल पत्री ये जो होती है, बेल यानी कि ये इसकी पत्री है, इसको हम तोड़ते हैं। तो तोड़ रहे थे हम इसे, तो ये शायद सूखा हुआ था और ये टम भाई इतना हार्ड है ना, कैसे बताऊं। ये देखो, तो ये नहीं लगाऊंगा नहीं भाई, अभी ताजी ताजी चोट है। टक करके गिरा और पेड़ हमने आपको दिखाया कितना ऊपर था। अब पता नहीं क्या पता ये और ऊपर रहा होगा, वहां से गिरा हो बट कर गया और सीधा सर पे। भाई सच में बहुत हार्ड है। अगर संतरा होता या फिर आम होता तो वो नहीं लगता था। और ये ना पका हुआ होता तो कोई बात नहीं, कच्चा है ना। अब पूरा सर फट गया था, यहाँ से खुल गया था, तो खून नहीं खुला नहीं था, मतलब जो भी है खून आ रहा था। हाँ मतलब ब्लड आना इतना, पर ये है कि कोई फट गई, ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है। ठीक है, दिमाग भी ठीक है। डरने वाली बात नहीं है। हाँ उस टाइम तो आए थे, उस टाइम तो ये चीज घूमने लग गया था, मतलब ऐसे। तो ये है कि मतलब प्रसाद मिल गया हमें को कल शिवरात्रि से एक दिन पहले मिल गया, तो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे नहीं है कि मैं मेडिकल सेंटर गई, अपना टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक भी ली। टिटनेस का मुझे भी लगाना है, क्योंकि मेरे भी लगती रहती है ना, कभी इधर उधर, कभी कील से लग गई, कभी किससे लग गई। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि टिटनेस का मैं भी लगवा लूँ, क्योंकि टिटनेस का सही रहता है ना, फिर सेप्टिक नहीं होता उससे। तो चलो मैं परफेक्ट मैं काम कर रही हूँ। बड़ी दिक्कत से बला टली गया, ये छोटे में वो हो गया। प्रसाद दे दिया भगवान ने। तो आज मेरा, मम्मी और पापा तीनों का व्रत है। पापा तो चले गए ऑफिस और दादी वहीं पंडित जी के साथ बैठी हुई है। दादी को सुबह नाश्ता करवा दिया था, अब हम खाएंगे फ्रूट्स, और चौलाई के लड्डू भी है। और ये है लड्डू। अच्छा, ये लड्डू बना रखे हैं, ये आपने खुद बनाए? हाँ, अरे वाह, पर कुछ ज्यादा वो हो गए, ये गीले गीले हो रहे ना, गिले से हो रहे। अच्छा, आज क्या क्या चीजें हैं खाने के लिए, दिखा दो। सब चीजें हैं, ये फ्रूट ये सब रखे तो हैं। ये दूध कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं? दूध कॉर्नफ्लेक्स। मजाक कर रहा हूँ। अपना आप कैसे आ गए आप? अपने आप पैरों से आया। कोई छोड़ के आया क्या? अरे पंडित जी है। क्या बात है, आ जाओ पंडित जी, आ जाओ। चलो मैं जरा लोग आ रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इंतजार जरा बैठे। हाँ करना। तो अभी फटाफट लड्डू पैक कर लिए हैं, और अभी मेरा और मम्मी का प्लान बन रहा है सिद्धबली मंदिर जाने का। और हाँ, और दादी भी चलेगी साथ में। जाना होगा। चलो, साड़ी पहन रखी आज। नंद तू बकान का जा इनसे कवर सवेरे को जाना था। थकान लग रही? ना थकान तो काहे की पाए, ऊपर जाना फिर नीचे आना तुम्हारे लिए आफत। अब दादी ने बोला कि सुबह जाएंगे तो फिर वही मानेंगे, मान लेते हैं फिर, और क्या। अभी तो मम्मी को भी थोड़ा जरा वो दान बान करना है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए चलो ठीक है, हम होके आते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।
तक तो जो लड्डू के ऑर्डर आ रहे थे वो सबसे ज़्यादा तो दिल्ली से आ रहे थे, उसके बाद कुछ कभी कभी मुंबई से आते थे, कभी कभी पुणे से, कभी कभी नासिक से, कभी गुजरात से, लेकिन गुवाहाटी से पहली बार आया। तो अभी इन ऑर्डर में से एक ऑर्डर गुवाहाटी भेजना है और वो उत्तराखंड के भी नहीं है, वो है भी वहीं की, उनका सरनेम देख के पता चल रहा है। तो वहाँ तक भी वीडियो पहुँची है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। मैं कह रहा था कि जैसे आज शिवरात्रि है, तो आज जैसे बोल रहे हैं कि आज सोना नहीं है बिल्कुल भी दिन में और किसी भी टाइम, तो ऐसा क्यों है, क्या है रीजन इसका? व्रत वाले दिन सोते नहीं है, जो सोता है कहते हैं वो अगले जन्म में राक्षस बनता है, जो व्रत में सोता है। ये राक्षस बन जाओगे ऐसा मैं चाह रहा था कि थोड़ा देर में साइंस वाली बात कर दी, साइंस जो ग्रहों की बात है वो करेगी। साइंस वाली बात अब मुझे नहीं पता कि आप ऐसी बात करोगे। मैं साइंस वाली बात बता दूं? मुझे तो बहुत नींद आती है, तेरे को पता ही है। और मुझे बीपी लो होने की वजह से मुझे तो और भी नींद आती है। रीजन ये भी है क्योंकि नमक वमक खाओ तो ऐसा लगता है, तो तब तो सही रहता है, और नहीं है तो ऐसा लगता है बीपी लो हो गया, सो जाओ बस। कहने का मतलब क्या है आपका? अरे मेरे कहने का मतलब है व्रत वाले दिन और भी नींद आती है मुझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सोना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि मेरे को तो नींद आती है और कोई नहीं, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, अभी जरा गाड़ी चलाने दो फिर बताता हूँ। अभी अभी सिद्धबली आ रखे हैं, अब सिद्धबली पर यहाँ देख सकते हैं आप, हाथी आ रखा है पर कूड़े में आ रखे हैं यार, बताओ। तो अभी मंदिर के दर्शन बढ़िया करके आ चुके हैं हम लोग, और साथ में जब शिवलिंग पे हमने आज जल चढ़ाया तो जल के साथ साथ दूध भी चढ़ाया, और दूध के साथ साथ एक चीज और चढ़ाई, क्या था वो? गन्ने का रस। हाँ, गन्ने का रस भी चढ़ाया। तो ये क्या है मतलब? ये पिछले साल भी हमने चढ़ाया था शिवरात्रि पे, और इस साल भी अम्मी ने यही बोला कि भाई गन्ने का रस लाना है, तो क्यों, वाई? हर चीज जो शिव जी भगवान में चढ़ती है उसका अलग अलग महत्व होता है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, तिल, जौ, बेलपत्री, तो ऐसी गन्ने का रस का भी महत्व है। क्या है मतलब ये है कि क्या बोल, धन की प्राप्ति। तो धन की प्राप्ति के लिए हाँ, गन्ने के रस डाले हमने, देखते हैं कितना आशीर्वाद बनता है उसका। एक दिन से नहीं होता है, बीच बीच में शिव जी भगवान जी में चढ़ाते रहना चाहिए। अब गर्मियाँ हैं, बेल का जूस चढ़ाते रहना चाहिए हर सोमवार को। अभी अभी घर पहुंच गए ना, रास्ते में मेरे को ऐसा फील हो रहा था, मैं बोलने ही वाला था मम्मी को कि घर जाने से पहले गोलगप्पे खा के चले फिर याद आया नहीं, आज तो व्रत रखा है, तो फिर ऐसे जो ख्याल नहीं ला सकता दिमाग में। ऐसा नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती किया, पर वो एकदम से होता नहीं, वो आसपास देखो तो नहीं। मेरा उस टाइम भी हुआ था, जिस टाइम क्या हुआ, एक नया शादी का जोड़ा था, वो यही खा रहा होगा कुछ चाट पकौड़े, तो मम्मी बोले देखना जरा इससे, इसने व्रत नहीं रखा होगा तो मम्मी यहाँ पे जज कर रही थी उसको। पर ये तो है कि मतलब दिन में ज़्यादा भूख लगती है 2-3 बजे, उसके बाद जैसे अभी 6 बज रहे हैं तो इस समय तो इतनी भूख नहीं लग रही। अब जब खाना बन रहा होगा उस टाइम पे भूख लगेगी। चलो खाने, भूख लग रही बहुत तेज। यहाँ क्यों आ रहा? तो आपको उठाने के लिए चलो लेट्स गो, चलो खाना खाएंगे दवाई के साथ। हम तो, हमारा तो पेट भरा है सारे दिन। बहुत सारी चीज़ें बना रखी है आज मम्मी ने, इसलिए और ज़्यादा भूख बढ़ रखी मेरी। बढ़ रही तो खाना खा आराम से। तो बढ़िया करके खाना खा लिया है अभी, और दादी के इंसुलिन भी लगा दिया, और इतना ज़्यादा खाना खा लिया था। यही मेरे हाँ, तो कहाँ है ठंडा? अब तो बिल्कुल ठंडा कम हो गया, और साथ में इतना ज़्यादा खा लिया अभी कि बिल्कुल यहाँ गले गले तक भर गया। पराए घर में खाया होगा कि इसको मिला नहीं है, अब पराए घर में है, सब पेल दिया। तो अभी फिलहाल बर्तन धोने का ड्यूटी मिली है मेरे को, क्योंकि कल मैंने वादा किया था कि मैं बर्तन धोऊंगा, तो इसे चलते हैं। दिन के भी हैं और रात के भी हैं। दिन के कहाँ है? दिन के है तो जरूर, इतने सारे बर्तन है। वो अभी अभी क्या होता हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने सारे हैं, ये एक रात के तो नहीं हो सकते। गुस्सा आ रहा है। ये देखना बर्तन बढ़ा दिए, अब देखो दूसरा इंसान धो रहे हैं, तो ये देखो जबरदस्ती इसको खाली किया जा रहा है। उसमें जरा सी दूध था, ऐसे ही आता है गुस्सा। चलो जल्दी करो, हमें हो गया भाई, कितना खाओगे?
तो अभी फिलहाल ब्लॉग एंड करने से पहले जो मैंने बात कही थी कि सोना क्यों नहीं चाहिए शिवरात्रि वाले दिन, तो सबसे पहले तो पूरे साल में 12 शिवरात्रियां होती हैं और उनमें से एक होती है ये जो 18 फरवरी को आती है, वो होती है महाशिवरात्रि। तो इसकी बहुत मान्यता होती है और साथ में 18 फरवरी के दिन हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन इस तरीके से हो जाती है कि हमारे आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है ना कि अगर हम सो गए तो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे ग्रहों के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिन में और रात को भी कहा जाता है कि रात को भी नहीं सोना चाहिए। इससे बेटर है कि आप मेडिटेशन करो, चांटिंग करो ओम नमः शिवाय की, क्योंकि जितना असर 18 फरवरी को मिलेगा आपको अगर आप मेडिटेट करोगे, ओम नमः शिवाय बोलोगे, उतना असर आपको किसी भी दिन नहीं मिलेगा पूरे साल के। तो सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर गहराई में घुसा जाए, देखा जाए कि क्या क्या चीजें हैं, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन चीज वही है कि जो प्लैनेट की पोजीशन हो जाती है ऐसी कि बहुत एनर्जी फैल जाती है पूरे हमारे सराउंडिंग में। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज वैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, लेकिन वो कहीं जा रहे हैं किसी और काम से, तो वो निकल चुके हैं अभी। तो फिलहाल तो लगता नहीं कि हम उनकी जो सालगिरह है वो मना पाएंगे, लेकिन दादी से एंडिंग तो करा पाएंगे, तो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। टेक केयर ने जगोला निकाल दिया और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे लाल बटन को दबा देना। और अगर ब्लॉग बंटे अच्छा लगा है तो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फेसबुक में शेयर कर देना। जय माता दी विशाल। जय